तो भारतीय इतिहास है। प्राचीन सूर्य मंदिर है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सा भाषा प्रयोग की जाती थी? तो संस्कृत का भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। कुछ लिखने के लिए पहले, प्राचीन काल में कुछ लिखने के लिए पहले जो है संस्कृत का प्रयोग होता था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार उत्तरदायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनेता को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता था? तो तिलक को, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता था। वयस्कों की शिक्षा के लिए समर्पित ज्ञान प्रसारण मंडली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। वयस्कों की शिक्षा के लिए समर्पित ज्ञान प्रसारक मंडली संगठन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ज्ञान प्रसारक मंडली का संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ज्ञान प्रसारक मंडली के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के या पंचमार्ड सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के कहा जाता था। 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राचीनतम सिक्के को है आहत सिक्का कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय एवं पूजनीय पशु कौन सा था? तो कुबर वाला सांड था। कुबर वाला सांड है। सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय एवं पूजनीय पशु कौन सा था? तो कुबर वाला सांड था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता और यम का संवाद जो है कठोपनिषद में है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस विजय पर जो है बनाया था? तो गुजरात विजय में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण किया था। तो कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर जो है पहाड़ी काटकर बना था। और किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कैलाशनाथ मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने बनाया था। और वह जो है किस वंश का था? तो राष्ट्रकूट वंश का था। गुप्त वंश के किस राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश के किस राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने। पूर्व मध्यकालीन में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रित थी? तो भूबिचौलियों के हाथ में था। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रित थी? तो भूबिचौलियों के हाथ में था। वह शासक जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वह शासक कौन था? तो वह शासक अलाउद्दीन खिलजी था जो भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देता था। भूमि की जगह पे नगद वेतन देता था अलाउद्दीन खिलजी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार जो है मराठी में प्रकाशित हुआ था। केसरी अखबार मराठी में था।
1919 में मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो स्वतंत्र। 1919 में मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो स्वतंत्र। स्वतंत्र समाचार पत्र का संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और 1919 में प्रकाशित किए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इस वर्ष की गई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। भूगोल, तो केरल में किस प्रकार के मिट्टी जो है अधिक पाई जाती है? तो केरल में जो है लेटेराइट मिट्टी, केरल में अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वह है लेटेराइट मिट्टी। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सा है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत जो है वह है शिवालिक है। रूस में कौन सा खनिज है? रूस में कौन सा खनिज जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो एस्बेस्टोस है। रूस में कौन सा खनिज अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टस खनिज जो है रूस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अवसादी जो चट्टान है वह जो है अवसादी चट्टान जो है जीव जंतु का, पेड़ पौधे का खंडित जो है जो इससे जमाव से बना है। जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव के कारण जो है अवसादी चट्टानें बना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16 सेकेंड है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ष 1916 कलकत्ता में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ष 1916 कलकत्ता में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1916 में और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। 1916 में जो है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था और यह कहाँ है? तो कोलकाता में है, इसका मुख्यालय है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच उगाई जाती है वह है जायद की फसल। रबी और खरीफ के बीच में जो फसल उगता है उसको जायद फसल कहते हैं, जायद फसल। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो जीन ब्रूंस का है। जीन ब्रूंस का है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः वह जो है पृथ्वी पर निर्भर है। यह किसने कहा था? तो जीन ब्रूंस ने कहा था। जीन ब्रूंस ने कहा था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है और वह जो है पृथ्वी पर ही निर्भर है। भूगोल के नामकरण एवं भूगोल विषय को प्राथमिक स्तर पर लाने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनान वासियों को। भूगोल के नामकरण एवं भूगोल विषय को प्राथमिक स्तर पर लाने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनान वासियों को। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा। बृहस्पति ग्रह पर एक धब्बा है। इस धब्बे की खोज जो है किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? तो पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा। सिंक होल किस स्थलाकृति की एक घटना है? तो कास्ट का। सिंक होल किस स्थलाकृति की एक घटना है? तो कास्ट का, कास्ट है। सिंक होल किस स्थलाकृति की एक घटना है? तो कास्ट का है। तो घुमावदार कटाव को जिससे नदी घाटी फैल जाती है क्या कहते हैं? तो अधोलंब क्षरण। घुमावदार कटाव को जिससे नदी घाटी फैल जाती है को क्या कहते हैं? अधोलंब क्षरण कहते हैं। घुमावदार कटाव को जिससे नदी घाटी फैल जाती है क्या कहते हैं? अधोलंब क्षरण। जिससे
अधोलंब क्षरण कहते हैं, नदी घाटी जिसे फैल जाती है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है नाम से भी जाना जाता है? तो कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर है। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। बोर्नियो द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में बोर्नियो द्वीप है। पृथ्वी पर वस्तु का भार किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। पृथ्वी पर जो है वस्तु का भार सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पे कम। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का प्रसिद्ध शहर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशी द्वीप पर है। जापान का प्रसिद्ध शहर नागासाकी जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशी द्वीप पर है। सतपुरा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती पर। सतपुरा पर्वतमाला जो है किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो सतपुरा जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। तो भारतीय राजव्यवस्था। एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है संविधान। पुनर्निर्वाचन का अनुमति कौन देगा? तो संविधान। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का अनुमति देगा संविधान। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार। उद्देशिका में जो है एक बार ही संशोधन हुआ है। तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात लगाता है। 352 के तहत अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जो है 352 राष्ट्रीय आपात जो है लगता है 352 में। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुसार युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुसार युद्ध या शांति की घोषणा जो है राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन सा संशोधन पंचायत राज के सशक्तिकरण से संबंधित है? तो 73वां। पंचायत राज के सशक्तिकरण से संबंधित है तो 73वां संशोधन। कौन सा रीट याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है? तो हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कॉर्पस जो है रीट दायर किया जाता है। हेबियस कॉर्पस रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कॉर्पस रीट जारी होता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है। संविधान में संशोधन होगा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत जो है अनुच्छेद 85 के 2 का बी के तहत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के बी के तहत। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति पद का विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 1, 2, 3 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति जो है संविधान में जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत है।
कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं कार्यकाल पूरा होने के पहले, तो महाभियोग लगाकर। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुच्छेद 4 में है, अनुसूची 4 में है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद का बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 542 थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या 542 थी। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 2 में है। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति नए राज्य का प्रवेश कर लेगा या फिर उसका स्थापना होगा, अनुच्छेद 2 में है यह। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके पास होती है? तो केंद्र के सरकार के पास है। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास रहती है। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में मांग कब एक अनुदान बन जाती है? तो स्वीकृति के बाद जो है मांग एक अनुदान बन जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से क्या तात्पर्य है? तो खुला बाजार कार्यवाही जो है। पूंजी बाजार किसके लिए काम करने वाला बाजार होता है? तो दीर्घकालिक कोष है। पूंजी बाजार जो है किसके लिए काम करने वाला बाजार होता है? तो दीर्घकालिक कोष है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो घरेलू क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो घरेलू क्षेत्र का है। भारत में अधिकतम कर राजस्व किससे आता है? तो निगम कर से। भारत में अधिकतम कर राजस्व किससे आता है? तो निगम कर से आता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या था? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार जो है किस वर्ष किया गया था? 1949 में हुआ था अवमूल्यन पहला बार। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी? तो 6ठी में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया था। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटा का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का। जिस कर का दबाव एवं भार एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो बहुकर। जिस कर का दबाव एवं भार
एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे कहते हैं बहुकर। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई थी? तो चीन। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई थी? तो चीन। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू किया गया था? तो 2005 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुआ था? अप्रैल 2005 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 2005 से। भारत में विदेशी मुद्रा व्यवहार किस अधिनियम से शासित है? तो फेमस है। भारत में विदेशी मुद्रा व्यवहार किस अधिनियम से शासित है? तो फेमस है। वर्ष 1947 में भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम सेट्टी। वर्ष 1947 में भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम सेट्टी ने पेश किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में। भारत में किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो थर्मल पावर में। भारत में किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो थर्मल पावर में जो है पानी की खपत सबसे अधिक होती है, थर्मल पावर में। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो उत्पादन विधि से। भारत में कृषि आय की विधि से की जाती है तो उत्पादन विधि से की जाती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल है? तो सोना है, विदेशी मुद्रा है और एसडीआर है। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तो विकासशील देश के लिए किया जाता है। तृतीय विश्व कौन है? तो जो विकासशील है वह तृतीय देश है। जैसे भारत है, भारत विकासशील देश है तो यह जो है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग हुआ इसके लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में। CSO की स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था। सामान्य विज्ञान। अमोनिया के नाइट्रेट्स में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रीकरण कहा जाता है। अमोनिया के नाइट्रेट्स में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रीकरण कहा जाता है। चिकनी मांसपेशियों के कहाँ पाए जाने की संभावना होती है? तो आमाशय में। चिकनी मांसपेशी कहाँ मिलेगा? तो आमाशय में मिलता है। चिकनी मांसपेशी जो है आमाशय में मिलेगा। जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध है विलुप्त जीवों के अध्ययन से है? तो पैलियोंटोलॉजी। जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध है विलुप्त जीवों के अध्ययन से है? तो विलुप्त जीवों का अध्ययन से है, संबंधित है, तो पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है विलुप्त जीवों के अध्ययन से संबंधित है। प्रकाशीय शोषण का सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलेट। प्रकाशीय शोषण का सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलेट। तो प्रकाशीय शोषण का सबस्ट्रेट क्या है? तो ग्लाइकोलेट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूजर के लिए।